हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का भी पढ़ रहे हैं और मेनी वेरिएबल्स वाला भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जा चुका है पिछले कुछ सालों से। बहुत पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो रिसेंट कुछ ईयर से ये आ रहा है। तो टू वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे और मेनी वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। सपोज करो मैंने आपको कहा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपको वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? दो वेरिएबल दिख रहे हैं। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बताना? दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। दोनों का ही पावर कितना है? टू है, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल आपको ये चीज बताना है। फिलहाल आपको ये चीज बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक हमारा है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि इसका साइन क्या होगा? मैंने क्या पूछ दिया? कुछ अजूबा तो पूछा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप कहोगे कि मैम ये नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा या फिर कम से कम जीरो होगा। अगर दोनों जीरो हो जाए तो अगर मैंने आपको कह दिया कि एक्स वाई जो है वो आपको जीरो नहीं लेना है, ओरिजिन नहीं लेना है, तब तो आप धर्म संकट में फंस गए कि जब एक्स जीरो नहीं लेंगे, वाई जीरो नहीं लेंगे, तब तो कुछ भी लेंगे तो अब ये हर बार क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिर्फ मैंने दोनों को जीरो लेने से मना किया है, यानी अगर आप जीरो और वन डालते हो तो जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो भी पॉजिटिव, टू स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर तो भी पॉजिटिव, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो भी पॉजिटिव। तो किसी भी केस में ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो मैंने हर केस में आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसमें मैंने आपको कहा कि जीरो जीरो इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ जीरो जीरो को छोड़ दो, बाकी कोई भी पॉइंट डाल दो, कोई भी माइनस भी डाल करके आप देख सकते हो, तो भी क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनिट। एक वर्ड आता है डेफिनेट का मतलब जब आप बिल्कुल 100% एश्योर्ड हो कि किसी भी एक्स वाई के लिए ये हमेशा क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा, तो हम उसको पॉजिटिव डेफिनेट लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कुछ भी एक्स वाई डालोगे ओरिजिन को छोड़ करके, किसी भी एक्स और वाई के लिए, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, कहीं का भी कोई पॉइंट हो डालोगे, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब दूसरे पे आते हैं। अब देखो, एक और जरा डिस्कशन कर ले। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव डेफिनेट वाला केस, पॉजिटिव डेफिनेट वाला देख लिया ना। अब मैंने आपको दे दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके बारे में आपको बताना है। अब कोई ले लो, सपोज करो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका ले लो एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और भी हो सकते हैं, टोटल 5 तरीके के होते हैं, 4 तो हमने लिख दिया है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक और है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप अगर वन और माइनस वन डालते हो, अब देखो जरा, अगर यहाँ पर आप वन और माइनस वन डालते हो तो क्या हो जाएगा? वन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जीरो भी हो सकता है। किस टर्म की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। और बाहर में प्लस है, होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो इसके लिए बच्चे साइन क्या हो गया कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। अब इक्वल टू जीरो आ जाने से एक नया वर्ड इसके लिए यूज होगा, वो है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। सेमी डेफिनिट बोले तो इसका क्या मतलब होता है? जो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं होगा। सेमी का मतलब जीरो इज ओनली अलाउड, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो अभी हम लोग कुछ इजी से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले करके, जिसमें दो दो वेरिएबल हैं, और पॉजिटिव डेफिनेटनेस क्या होता है, नेगेटिव डेफिनेटनेस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो जाए, फिर इनके मेथड्स तो अलग ही हम लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम में।
अब यहाँ देखो, ये हमेशा नेगेटिव, ये भी हमेशा नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव और माइनस वाई स्क्वायर भी हमेशा नेगेटिव, और दो नेगेटिव का सम क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। तो जो एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा, और जीरो जीरो तो लेना ही नहीं है, तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। आप कहोगे कि मैम ये जीरो जीरो भी तो डालने पे जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो जीरो तो लेना अलाउड ही नहीं है किसी भी केस के लिए नहीं, तो नेगेटिव डेफिनेट बोलेंगे, इसमें सेम ही वर्ड नहीं लगेगा। यहाँ पर बच्चे लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है और ये होल स्क्वायर है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ध्यान से सुनो ना, अगर 2 और 1 पॉइंट पे निकालें तो यह जगह 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव, और अगर 1 2 पे निकालें तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इसका कोई साइन पक्का ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको बोलेंगे इनडेफिनिट। कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल 5 टाइप का डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, 5 टाइप्स के, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, देखा अभी हम लोगों ने पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट और इनडेफिनेट। अभी तो बहुत इजी सा छोटा सा एकदम छोटू सा हमने क्या लिया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और वो भी 2 वेरिएबल्स में, तो बड़ी आसानी से हमने जज करके लिख दिया। लेकिन जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे और जज करना इतना आसान लॉजिकली हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तब हमें कुछ और मेथड चाहिए भाई चेक करने के लिए कि ये किस कैटेगरी में लाई करेगा। समझ में आ रही है बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इतना इजी आपको नहीं मिलेगा, ये तो समझाने के लिए इजी बनाया गया है ना, लेकिन एग्जाम में जब भी मिलेगा तो आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, तो ज़्यादा टर्म्स होंगे उसमें, वहाँ पे डिसाइड करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया, जो कि आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया, डिटर्मिनेंट criteria for definiteness, criteria for definiteness डिसाइड करने के लिए। ध्यान से सुनो, जो जनरल हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। इस डिजाइन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, तो हम लोग उसका डिसाइड करेंगे क्या, डेफिनेटनेस। तो केस 1, ए बी सी आप समझ चुके हो कि क्या है, व्हाट आर ए बी एंड सी। तो a is coefficient of x square, a is coefficient of what, x square, b is coefficient of 2xy, c is coefficient of y square। तो केस 1 कहता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, a b b c अगर ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला a b b c का, वो भी अगर ग्रेटर देन 0, देखो सब कुछ ग्रेटर देन 0 है, कोई भी चीज में अभी इज इक्वल टू 0 मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब हो गया कि ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट। बहुत इजी है डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव, और उसके से डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी पॉजिटिव, तो सब कुछ पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। केस 2, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a b b c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब तीनों में से अगर कहीं भी एक भी जगह इज इक्वल टू लग गया, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है, नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में है अगर a नेगेटिव, c नेगेटिव और a b b c पॉजिटिव, यानी एक बात तो आप देख ही रहे हो, क्या देख रहे हो कि डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो पॉजिटिव डेफिनेट हो या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो। एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो, सब कुछ इससे डिसाइड होगा, ए और सी के कोफिशिएंट के साइन से। ए और सी अगर नेगेटिव है, डिटर्मिनेंट वाला अगर पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है,
अब अगर कोई भी एक में अगर इज इक्वल टू लग गया, किसी एक में भी अगर किसी एक में भी इज इक्वल टू लग गया, लाइक ए इज लेस देन इक्वल टू 0, सी इज लेस देन इक्वल टू 0, और ए बी सी में भी अगर इज इक्वल टू 0 अलाउड हो गया किसी एक में भी, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव सेमी डेफिनेट। बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें। और केस फिफ्थ में है, ए और सी को तो छोड़ो, अगर ए बी सी नेगेटिव आ गया, वॉट एवर साइन आर ए, वॉट एवर इज द साइन ऑफ ए एंड सी, तो ये कहलाएगा इनडेफिनिट। यानी इनडेफिनिट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट नेगेटिव आने लगेगा। क्लियर बच्चे? बहुत ईजी। अभी भी स्क्रीन पे पांचों केसेस हैं, एक बार और थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए, तो फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए जरा फर्स्ट वाला केस। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या है? सब कुछ पॉजिटिव, कहीं भी जीरो नहीं। ए भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव और डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट बहुत इजी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए और सी को रखना, बी बी टू भी था ना, इसलिए एक बी उधर और एक बी इधर, आप ऐसे याद कर सकते हो। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में सब कुछ पॉजिटिव होगा, कहीं भी अगर जीरो आ गया तो वो सेमी लग जाएगा। नेगेटिव डेफिनेट के लिए डिटर्मिनेंट तो हमेशा डेफिनेट वाले केस में तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही होगा हर केस में, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। नेगेटिव होगा तब तो वो इनडेफिनेट केस में चला जाएगा। अब ए और सी का साइन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि ये नेगेटिव कैटेगरी में आएगा या फिर पॉजिटिव कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ में? तो अब एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 4x² प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy plus cy square. What do we get? A is equal to 4, 2b is equal to 8, c is equal to 5. है ये a is equal to 4, 2b is equal to 8, c is equal to 5. देखो a तो पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। अब बस एक डिटर्मिनेंट निकालने की बारी है a b c का। a है 4, b कितना है? b है 4, 4 और c कितना है? 5। तो 5 4 जा 20 माइनस 16, 4 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया पॉजिटिव डेफिनेट के कैटेगरी में आ गया, पॉजिटिव डेफिनेट। क्लियर? तो इसी तरीके से डिसाइड करना है, सबको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax² प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। इसी से a b c निकाल लेना है और फिर डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया लगा करके चेक कर लेना है। क्लियर बच्चे? हाँ जी। तो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो 6xy माइनस 9y² माइनस x²। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले हमेशा ax² आता है, फिर 2bxy आता है, फिर cy² आता है। ठीक है? तो अगर इसको कंपेयर करें, पहले तो इसको अरेंज करो और फिर कंपेयर करो। अरेंज करने पे पहले x² को लिखोगे तो माइनस x² प्लस 6xy माइनस 9y²। तो कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको अगर लिखोगे, अरेंज करोगे तो माइनस x² प्लस 6xy माइनस 9y²। अब कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। व्हाट डू वी गेट? a इज इक्वल टू -1, 2b is equal to 6 which implies कि b is equal to 3 and c is equal to -9। तो ये नेगेटिव, a नेगेटिव और c नेगेटिव। बहुत बढ़िया, मतलब नेगेटिव डेफिनेट होने के चांसेस हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे a b c। तो a है -1, b है 3, c है -9। तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अरे ये क्या आ गया? ये तो 0 आ गया। तो 0 भी अलाउड है, लेकिन अब सब कुछ डिफाइन होगा इस पे। तो सिंस डिटर्मिनेंट कोई भी एक 0 आ गया तो सेमी वर्ड लग जाएगा, और ये सब नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लगेगा। सो इट इज
negative semi definite. So it is negative semi definite. ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब कुछ डेफिनेटनेस डिस्कस करना है, लेकिन कंस्ट्रेंट के साथ. कंस्ट्रेंट के साथ आपके एक्सरसाइज 15.8 में मिलेगा भी आपको कुछ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि Q का निकालना है कि ये किस टाइप का होगा, डेफिनेटनेस चेक करना है. ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ये तो अभी तक था ही, लेकिन सब्जेक्ट टू यानी एक कंस्ट्रेंट आ गया, इसको फॉलो करेंगे सारे एक्स और वाई. अब एक्स और वाई फ्री नहीं है कि कुछ भी आप ले लो, एक्स और वाई कंडीशनल हो गए. इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट. तो आपके कोर्स में सिर्फ लीनियर कंस्ट्रेंट वाला ही है, कोई और है नहीं. तो लीनियर कंस्ट्रेंट कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा. तो इसका क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया तो पहले लिख लें. क्राइटेरिया क्या है, सॉल्व तो क्वेश्चन बाद में करेंगे. क्राइटेरिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज का, उसके लिए ज़रूरी पड़ेगा आपको. क्राइटेरिया है कि अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला 0 p q, व्हाट आर p and q? p and q आर कोफिशिएंट ऑफ x and y इन द लीनियर कंस्ट्रेंट. और a b c तो आपको पता ही है, इधर भी p q. अब इधर आ गया a b b c. अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव डेफिनेट, और अगर ये लेस देन 0 तो नेगेटिव. तो बच्चे अब अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेफिनेट. तो इसको हम लोग लिख देंगे नेगेटिव डेफिनेट. यहाँ पर सेमी का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सेमी होगा तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 आएगा तो पता ही नहीं है कि वो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट होगा या फिर सेमी नेगेटिव डेफिनेट होगा. इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ही आने के चांसेस हैं. तो अब चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर आप उसी टाइप से कर लेना. कंस्ट्रेंट क्वाड्रेटिक क्या है, डेफिनेटनेस चेक करने का तरीका. तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है Q is x square minus 2xy plus y square subject to x plus y is equal to 0. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद आप लिखोगे पूरा कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर सब्जेक्ट टू px प्लस qy इज इक्वल टू 0. सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, 2b इज इक्वल टू -2 है, देखो ना -2 और 2b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1. अब उस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे 0 p q a b b c. तो यहाँ पर डाल देंगे 0 p q 1 1 1 1, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 और c इज इक्वल टू 1. अब इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस माइनस प्लस आपको पता है ना, प्लस 1 करेंगे तो 1 के साथ ये वाला रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2. फिर लास्ट वाले 1 के साथ जाएगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 और -1 -2. तो इधर आ गया +2 नहीं 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 नहीं, इधर तो माइनस हमने लगाया नहीं ना, 1 के साथ तो माइनस लगेगा ना, तो -2 और -2 इज इक्वल टू -4. तो ये क्या हो गया नेगेटिव डेफिनेट. तो हमने कंडीशन को भी फॉलो किया, मतलब सारे एक्स वाई जो है ना वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही आ रहा होगा, वैसे ही पॉइंट के लिए हमने चेक किया, लाइक 1 -1 या फिर 2 -2 3 -3, ऐसे ही पॉइंट को इसमें डाल करके चेक करेंगे. समझ में आ गई बात. इसी तरीके से इसमें वेरीफाई किया जाता है. तो बी और सी भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं
कि वेरीफाई द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब एफ एक्स वाई को जो हम लोग लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b(xy) प्लस cy², इसको इन्होंने कहा है कि दूसरे वे में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है आपको ध्यान देना है। ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, इनका आप बना दो मैट्रिक्स A B B C, और वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। उन दोनों को आप इधर लेफ्ट साइड में रो वाइज लिख दोगे और राइट हैंड साइड पे कॉलम वाइज लिख दोगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, आप देखो वही आएगा। ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ये आपका काम आएगा 15.9 सेक्शन में, जब हम लोग पढ़ेंगे तब, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वाले टॉपिक में। तो अभी फिलहाल आपको 2 वाले में वेरीफाई करना है। जरा मल्टीप्लाई करके देखें। RHS को अगर एक्सटेंड करें तो एक्स वाई, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AX प्लस BY, BX प्लस CY। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AX² प्लस, देखो अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और y को इसके साथ, AX² प्लस BXY प्लस BXY प्लस CY²। तो ये आ गया AX² प्लस 2BXY प्लस CY²। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ना आ नहीं गया। तो यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यही था 15.8 का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सारे वही ए और सी का साइन और डिटर्मिनेंट से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में था सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्टिव के लिए क्या किया हम लोगों ने, वो कंडीशन लगा दी PQ वाली, वो कंडीशन लगा करके फिर सॉल्व करना है। और फिर 4 में तो बता ही दिया मैंने। तो ये आपका 15.8 हो गया। अब हम लोग लास्ट सेक्शन पे आते हैं आपके कोर्स का। अब बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने चल रहे हैं, एंड दैट इज योर लास्ट सेक्शन, दैट इज 15.9 सेक्शन। इसमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक फंक्शन इन मेनी वेरिएबल्स, उसके बारे में। 2 वेरिएबल्स का तो हमने आइडिया ले लिया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन 2 वेरिएबल्स का कैसे होगा, उसमें 2 वेरिएबल दिखेंगे x और y। अब मेनी वेरिएबल में अगर n वेरिएबल होंगे तो n दिखेंगे। तो इसमें ना थोड़ा सा थ्योरी स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। लेट अ quadratic form, let a quadratic form in more than 2 variables। मोर देन 2 में बेसिक एग्जांपल ये लोग 3 वेरिएबल्स का लेकर के समझा रहे हैं। वेरिएबल्स, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे ये लोग 3 वेरिएबल का ले रहे हैं, 3 वेरिएबल केस। तो देखो ना, Q, X1, X2, X3, 2 का तो आपको पता है AX² प्लस 2BXY प्लस CY²। 3 में कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखेगा, तो ध्यान से सुनना। पहले X1 का सबके साथ करेंगे, X1 का खुद के साथ हो जाएगा, खुद के साथ हो जाएगा, तो इसको कहेंगे A11 X1²। फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो A12 X1 X2। फिर फर्स्ट का थर्ड वेरिएबल के साथ, क्योंकि सेकंड डिग्री तक जाना है तो 2 वेरिएबल को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, A13 X1 X3। ये मैट्रिक्स जैसा बेसिकली चलता है, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। A32 का मतलब है थर्ड वेरिएबल विद सेकंड वेरिएबल, इस तरीके से। प्लस A21 X2 का X2 के साथ नहीं, X2 का X1 के साथ। फिर A22 X2² प्लस A23 X2 X3, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा A31 X3 X1 प्लस A32 X3 X2 प्लस A33 X3 का X3 के साथ करेंगे तो स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्म होता है 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। एज फॉर एग्जांपल एक देख लो आप, Q X1 X2 X3 इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया 2x1²,
+4 x1 x2 प्लस प्लस नहीं है माइनस है, जस्ट अ मिनट, माइनस x1 x3 प्लस प्लस में x2 स्क्वायर प्लस 5 x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, जो भी है ठीक है, x2 x3 भी हो सकता है या कुछ और भी होगा। तो ये भी एक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स है जिसमें x1 x2 x3 नजर आ रहे हैं। कुछ टर्म्स नहीं नजर आ रहे यानी उनका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो सिमिलरली जनरल कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिख देंगे, सिमिलरली जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिमिलरली जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स। आप देख रहे हो कि हर जगह क्या आ रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हर जगह जो कोफिशिएंट आ रहा है ना वो 2 का मल्टीपल आ रहा है, a1 a3 लाइक दिस वे। इसको हम लोग लिखेंगे q x1 x2 से लेकर के xn तक इज इक्वल टू, अब उतना थोड़ी लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो a11 x1 का स्क्वायर प्लस a12 x1 x2 a13 x1 x3 से लेकर के a1n x1 xn प्लस a21 x2 x1 a22 x2 का स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक बताओ, a2n x2 xn प्लस, इसी तरीके से चलेंगे और टोटल n वेरिएबल्स है तो an1 xn x1 an2 xn x2 ann xn का स्क्वायर। अगर इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो नोटेशन इसके लिए आप सिंबल यूज कर सकते हो, उसमें आप डबल समेशन लगा दोगे ए आई जे एक्स आई एक्स जे, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो डिटरमाइन हो रहा है पोजीशन से। जैसे ये n है और 2 है तो यहाँ भी n2 कोफिशिएंट है, तो वैसे ही आई जे है तो यहाँ पर एक्स आई एक्स जे होगा। आई और जे दोनों चलेंगे n की तरफ, तो j भी जा रहा है 1 से n की तरफ, i भी जा रहा है 1 से n की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n वेरिएबल्स का, लेकिन डिटेल्ड तो यहाँ पे मैंने समझा दिया, ये वाला होगा। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर पुट करना है तो लास्ट जो क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लास्ट एक्सरसाइज, उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, वैसा ही मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखें इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। छोड़ो इसको, हटाओ। तो देखो x अगर ले लेंगे हम लोग, x1 x2 से लेकर के xn, वो आपको याद है ना मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखे थे, x a और x डैश a और x ऐसे लिखे थे ना मैट्रिक्स फॉर्म में। तो x ये हो गया और a क्या हो जाएगा, a11 a12 a13 से लेकर के कहाँ तक, a1n a21 से लेकर के कहाँ तक, तो ये हो जाएगा a21 से लेकर के a2n तक, और फिर जाएंगे an1 से लेकर के ann तक, ये हो गया a। तो इसको अगर लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो q x1 x2 से लेकर के xn को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x डैश a x के फॉर्म में, यानी x1 x2 से लेकर के xn, a को यहाँ डाल देंगे a11 a12 a13 से लेकर के a1n an1 से लेकर के ann इंटू x1 x2 से लेकर के xn। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वापस यही वाली इक्वेशन आ जाएगी जो ऊपर में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखा था ना, वो पूरा इक्वेशन एक्सपैंड होकर के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वही पुराना वाला इक्वेशन आ जाएगा, पूरा जनरल इक्वेशन। तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नोट वाली बात जो है ये आपको याद रखना है, ए मैट्रिक्स कैन बी मेड एज सिमेट्रिक
अब कैसे बनाएंगे सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे एक्स आई। अरे भाई x1 x2 जो होगा वो तो x2 x1 के बराबर होगा। जैसे x1 x2 का जो ये होगा a1 a2, है ना, a1 2 होगा x1 x2 का, प्लस कहीं पर आ रहा होगा a21 x2 x1, तो दोनों तो ये दोनों तो बराबर ही है ना। तो इसको अगर हम कॉमन ले ले x1 x2 को, तो इधर क्या आ जाएगा a12 प्लस a21, लेकिन सम करेंगे तब तो, और दोनों को एवरेज दे देंगे इस कोफिशिएंट का एवरेज हम दोनों को दे सकते हैं, यानी a12 प्लस a21 बाई 2 लगा देंगे x1 x2 के साथ, और प्लस a12 प्लस a21 बाई 2 लगा देंगे अगर हम किसके साथ, x2 x1 के साथ, तो चलेगा। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर एवरेज सेट कर रहे हैं, एवरेज सेट कर रहे हैं। तो सिंस प्रोडक्ट जो है वो बराबर है, सो वी कैन रिप्लेस कोफिशिएंट, जैसे एक्स आई एक्स जे आपने लिया ना, तो यहाँ पर आ गया ए आई जे प्लस ए जे आई, सो वी कैन रिप्लेस ए आई ए जे प्लस ए जे ए आई विथ क्या, ए आई जे प्लस ए जे आई बाई 2। यहाँ पे आप कॉमा कर दो, इन दोनों कोफिशिएंट के जगह पे हम लोग एवरेज ला रहे हैं, ए आई जे और ए जे आई दोनों को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, दोनों के एवरेज से, दोनों के एवरेज से रिप्लेस कर देंगे। देन A becomes symmetric, देन A becomes symmetric, और जब सिमेट्रिक हो जाएगा ना, तो ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के यूज से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट है या पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेट है, कुछ भी जो भी डिसाइड करना होगा कर सकते हैं आसानी से। तो हर क्वेश्चन में आएगा कि पहले आप A को क्या बनाओ, सिमेट्रिक बनाओ। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके बुक का, एक एग्जाम्पल है आपके बुक का, एग्जाम्पल नंबर 15.29, एग्जाम्पल 15.29, इसमें है राइट Q x1 x2 x3 is equal to 5x1 square plus x1 x2 minus 3x1 x3 plus 3x2 x1 3x2 x1 plus x2 का स्क्वायर minus 2x2 x3 plus 5x3 x1 plus 2x3 x2 plus x3 का स्क्वायर। ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इन दी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है हमें, विथ बोथ ए सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, नॉन या नॉट जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मतलब एक तो सिमेट्रिक फॉर्म और एक नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका मैट्रिक्स बनेगा क्या। तो ये 3 वेरिएबल का है, तो इसका मैट्रिक्स ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A32 A33। A11 इज कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, ये रहा A11। आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो पहचान सकते हो कि कौन सा कोफिशिएंट कौन सा है। ये है A11, यहाँ पर जो 1 है 1, ये है A12 क्योंकि x1 x2 है, ये x1 x3, तो A13 इज इक्वल टू -3, ये है A14 है, नहीं A21 है 21 3 है, ये है A22 है 1, समझ में आ रहा है, -2 जो है ये है A23 है, ये 5 जो है ये A31 है, ये 2 जो है ये A32 है, और ये 1 जो है ये A33 है। तो सबको बस पुट कर देना है मैट्रिक्स में। A11 मिला 5 कर दिया, A12 1 ये भी कर दिया, A13 नहीं मिला तो -3 कर दिए, A21 3 कर दिए,
A22 1 कर दिए, A23 -2, A31 5, A32 2, A33 1, ये आ गया 1 1 2 -3 -2 1, ये आ गया हमारा A। लेकिन घबराओ मत, ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। A तो आ गया, अब Q को कैसे लिखेंगे? x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे रो फॉर्म में लिख देते हैं x1 x2 x3, A को यहाँ लिख देते हैं 5 3 5 1 1 2 -3 -2 1 इंटू x1 x2 x3, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका। बट A इज नॉट इन इट्स सिमेट्रिक फॉर्म, ये अपने सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सिमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा सिमेट्रिक आपको याद है कि अगर A डैश इज इक्वल टू A आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक। इतना तो पढ़े होगे 12th क्लास में, और यहाँ भी चैप्टर 12 में आपने पढ़ा होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये होता है। तो सिमेट्रिक के लिए काम क्या करना है आपको कि 5 3 5 है ना, 1 1 2 -3 -2 1, तो ध्यान से देखना किसको किसको पेयर बना रहे हैं। ये है A21 और ये है A12, इस दोनों को ऐड करके बाई 2 दोनों जगह डाल दो। फिर 5 और -3 को दोनों को ऐड करके उस जगह पे डाल दो, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। और इस दोनों को भी सम करके डाल दो। और डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना रहेगा ही। नॉन डायगोनल एलिमेंट में चेंजेस करेंगे। अब इन दोनों को क्यों लिया? क्योंकि ये था 3 1 और ये था A13, ये था A32 और ये था A23, तो कनेक्शन है। जिसके भी आई जे का सम सेम होगा वो सारे कोफिशिएंट को लेकर के और एवरेज निकालेंगे। तो अभी तो दो दो ही है, तो दोनों को सम करके बाई 2। तो देखना ना जरा एवरेज क्या होगा। फर्स्ट एवरेज क्या आएगा? A12 प्लस A21 बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 + 1 बाई 2 दैट इज 2, पहला एवरेज आ गया। अब इसका A31 प्लस A13 बाई 2 करेंगे तो 5 - 3 बाई 2 1 आ गया। फिर है A32 प्लस A23 बाई 2 करेंगे तो ये आ गया 2 - 2 बाई 2 0 आ गया। यानी सिमेट्रिक A क्या बनेगा? सिमेट्रिक A आ जाएगा 5 1 1 अपनी जगह, और ये जो एवरेज है इसको इन दोनों जगह पे सेट कर देना है 2 2, ये जो एवरेज है इसको 1 1, और ये जो एवरेज है 0 0 इसको यहाँ पे सेट कर देना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में अगर आप Q को रिप्रेजेंट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट बनेगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 x3 इंटू 5 2 1 2 1 0 1 0 1 इंटू x1 x2 x3, ये बन गया हमारा सिमेट्रिक फॉर्म। ये बन गया हमारा सिमेट्रिक फॉर्म में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये था मेनी वेरिएबल्स हो, जैसे 3 का किया वैसे ही n का भी हो सकता है। n होगा तो बस ये n/n बन जाएगा जो 3/3 है। ये है जैसे 1/3 है तो ये 1/n बन जाएगा, ये n/1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आज के क्लास का नंबर क्या था बच्चे? नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। अब जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर 15 का है साइन ऑफ, अब डिसाइड करना है साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, वही n वेरिएबल वाला। तो इसमें दो दो मेथड है, एक तो है हमारा आइगन वैल्यू मेथड और एक है लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ माइनर मेथड। तो दोनों मेथड को करेंगे। आइगन वैल्यूज आपको नहीं पता है, वैसे चैप्टर 14 अगर आपने पढ़ा होगा तो आइगन वैल्यूज आपको निकालना आ गया होगा, लेकिन कई बच्चे चैप्टर 14 नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली 15 पढ़ते हैं, तो उनको आइगन वैल्यूज फिर यहाँ पे सिखाया जाएगा। The next class will be certainly our last class of chapter 15 concepts. After that we will be doing assignment, then PYQ and then back exercise question also. तो अभी हम लोग आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का नंबर क्या है मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 8 होना चाहिए। देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे, देख लें।
हाँ जी, मैंने कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास विल बी आवर क्लास नंबर 8। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।